गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज हमने करना है, टॉपिक हमारा रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये डिफाइन कर चुके हो, और इलेक्ट्रिक करंट हमारा था वहां पर क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी कंडक्टर में आपका क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता है। अब जो हीटिंग इफेक्ट की बात होगी, किसकी बात आपने करनी है, हीटिंग इफेक्ट की। अब बेसिकली देखा जाए तो वहां पर जो आपने कहा वो आपके पास में क्या है, आपके पास में वहां पर है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी जो फ्लो ऑफ चार्ज आपका है, ये फ्लो ऑफ चार्ज क्यों है, ये आपने यहाँ पर मेनली कॉन्सेप्ट लेकर आना है, किस कारण से ये आपका चार्ज फ्लो करता है। जो आपका सर्किट होता है, इसकी बात की जाए, सर्किट जो आपका है इसमें आप वहां पर लगाते हो किसी, आप वहां पर बैटरी अप्लाई करते हो या फिर बैटरी आप लगाते हो, और बैटरी आपके पास में क्या है, सेल कॉम्बिनेशन आपका ये रहती है। बैटरी क्या होती है, सेल कॉम्बिनेशन आपका ये होती है। जो ये सेल कॉम्बिनेशन आपका बैटरी है, तो यहाँ पर सेल के अंदर आपके पास में केमिकल्स होते हैं, और केमिकल रिएक्शन वहां पर क्या करता है, जो आपके पास में वहां पर जो केमिकल्स हैं तो उनकी वहां पर जो होगी केमिकल रिएक्शन आपकी वहां पर रेस्पॉन्सिबल है मेनली किसके लिए, जो करंट आपका फ्लो करता है उस करंट के फ्लो चार्ज का जो आपका होता है फ्लो, चार्ज के फ्लो के लिए केमिकल रिएक्शन वहां पर रेस्पॉन्सिबल आपके पास में होती है। ठीक, अब जो इलेक्ट्रोड्स आपके पास में सेल के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके हैं, कैथोड एनोड जो आपके हैं, वो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण आपका चार्ज फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड पर। अब देखिए जो आपने बात करनी है हीटिंग इफेक्ट की, तो आपने कहा बैटरी या सेल, ये वहां पर मेनली क्या सप्लाई करेंगे, ये मेनली देखा जाए तो ये वहां पर एनर्जी सप्लाई वहां पर करते हैं। अब ये एनर्जी आपकी जो होगी यूज, दो पार्ट्स में आपकी ये एनर्जी यूज होती है। एक वो जो आपस में आपने किया है यूजफुल वर्क के लिए, किसके लिए, यूजफुल वर्क के लिए, और एक वो जो आपके पास में वहां पर हीट की फॉर्म में आपका रिलीज हो गया है या रेडिएट हो गया है। अब यूजफुल वर्क आपके पास में क्या है, जैसे आपने बात की वहां पर इलेक्ट्रिक फैन की, इलेक्ट्रिक फैन आपका रोटेट करता है उसका ब्लेड, और ब्लेड रोटेट करने से जो आपकी एयर वहां पर है वो आपको मिलती है, ये तो हुआ यूजफुल वर्क। लेकिन उसको जब आप टाइम के साथ ऑपरेट करते हो तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फैन ही आपका क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, तो वो आपके पास में हीट की फॉर्म में आपके पास में एनर्जी रिलीज वहां पर कर जाती है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं वहां पर किसी भी रेजिस्टिव सर्किट की, किसकी बात की जाए, अगर एक रजिस्टिव सर्किट की बात की जाए, रजिस्टिव सर्किट आपस में वो सर्किट होता है जिसके अंदर आपस में आपने डिफरेंट वे से रजिस्टेंसेस को कंबाइन किया है। और अगर आपके पास में ये वहां पर क्या, अगर आपके पास में ये प्योर रजिस्टिव सर्किट आपका है, तो इस केस में आपके पास में जो हीट डिसिपेट हो गया, जो हीट का अमाउंट आपके पास में रिलीज करेगा, ये अमाउंट क्या होगा, एक मैक्सिमम अमाउंट आपके पास में रिलीज करेगा। अब देखिए जो आपने यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया है, तो आपको इसमें इसका कोई प्रैक्टिकल यूज होता है, वो बिल्कुल होता है। और वो प्रैक्टिकल यूज क्या है, जितने आपस में वहाँ पर हीटिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आपके होते हैं, जैसे आपके पास में वहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन की बात की जाए, या फिर बात की जाए आपके पास में वहाँ पर किसकी, हीटर की, या बात की जाए वहाँ पर जो हीटिंग सिस्टम आपका वाटर के लिए है, तो ये सब आपके पास में इन्हीं प्रिंसिपल्स पर आपके बेस करते हैं। तो इसको समझने के लिए कितनी आपके पास में वहाँ पर हीट रिलीज होगी, आप क्या कीजिएगा, आप एक कंडक्टर मान लीजिएगा। अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाएं, कंडक्टर अगर हमने ले लिया जिसका रेजिस्टेंस वहां पर कैपिटल आर है, रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, इसका रेजिस्टेंस दे दिया जाए, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक सेल से, किससे कनेक्ट किया गया है, एक सेल से। एक लगा दिया जाए आपका की, और फिर एक लगा लिया जाए यहाँ पर एमीटर, क्लियर। और इनको आप कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सर्किट आपका तब बनेगा जब ये क्लोज और कंटिन्यूस आपके पास में रहेगा। अब ये क्लोज और कंटिन्यूस आपने इसको कर दिया है, क्लोज आपका तब होगा जब आपने जो की किया है, की को आप क्लोज करोगे। की क्लोज करने पर ये सेल का पॉजिटिव एंड और ये सेल का नेगेटिव एंड है, करंट आपका जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट। अगर मैं यहाँ पर आई लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपका अक्रॉस कंडक्टर या फिर रेजिस्टेंस आर के हुआ है ड्रॉप, इसको देखने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा लिया जाए, और ये एमीटर आपका वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव एंड बनेगा, ये नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव होगा और ये होगा आपका पॉजिटिव। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हम यूज कर लेते हैं। अगर आप कहते हो यहाँ पर क्या कहते हो, अगर आपने कहा यहाँ पर करंट आई आपका फ्लो करता है, करंट आई फ्लो करता है किसके थ्रू,
ये अगर आपके पास में करंट आई फ्लो करता है थ्रू कैपिटल आर, रेजिस्टेंस कैपिटल आर में करंट आपके पास में ये फ्लो करता है। ठीक, अब ये आपके पास में किसके कारण फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में अगर यहाँ पर बी ले लिया जाए, किसके कारण फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके पास में कैपिटल वी यहाँ पर ले लिया जाए। ठीक, अगर आपके पास में अब कहा जाए कितने टाइम के लिए फ्लो करता है, अगर यहाँ पर कहा जाए लेट टी हमारा यहाँ पर टाइम है जिसके लिए ये फ्लो करता है, या फिर बात की जाए टाइम ड्यूरेशन आपको इसमें कितनी है, स्मॉल टी इसकी टाइम ड्यूरेशन ले ली जाए। क्लियर, अब यहाँ पर कितने चार्ज आपका फ्लो कर जाएगा इस टाइम में, अगर कहा कि कैपिटल क्या अमाउंट है चार्ज का जो आपके पास में फ्लो करेगा। ठीक, तो वर्क डन आपके पास में कितना होगा, इस क्यू चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर लेकर जाने के लिए आपने बताया था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज मेरा पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था। तो यहाँ पर वर्क डन जो आपके पास में बनेगा पोटेंशियल इनटू चार्ज आपका ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम आपके पास में जो वर्क है ये किसकी फॉर्म बनेगा, ये वर्क मेरा फॉर्म है यहाँ पर एनर्जी की। तो इतने अमाउंट की एनर्जी तो कम से कम आपका सोर्स देगा ही देगा आपके चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। अब आपके यहाँ पर आपने बात की वर्क डन पर यूनिट टाइम की, किसकी बात करें, वर्क डन पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, ये पावर आपकी होती है और ये यहाँ पर बन जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर। और तो यहाँ पर V क्यू को मैं यहाँ पर टाइम से डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्यू बाई टी मेरा यहाँ पर बनेगा क्या, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आया है तो ये इलेक्ट्रिकल करंट आपको देगा। तो यहाँ से पावर P जो आपके पास में बनेगी ये कितनी बन जाएगी, V इंटू आई आपको ये यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर, और जब V इंटू आई आपको यहाँ से पावर मिला है तो ये जो पावर आपकी है यहाँ से, तो अगर इस पावर को टाइम t से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पावर को अगर टाइम t से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये आपके पास में आ जाएगा V इंटू आई इंटू स्मॉल टी आपके पास में ये अमाउंट एनर्जी का बन गया है। क्लियर, अब ये जो अमाउंट एनर्जी का आपका है, जो एनर्जी आपने कहा ये अमाउंट है एनर्जी का, बेसिकली ये एनर्जी किसकी फॉर्म में जाएगा, हीट की फॉर्म में आपके पास में ये जाएगी। ठीक, या फिर कहिएगा कि जो हीट प्रोड्यूस्ड आपके पास में होगी ये इतने अमाउंट की हीट प्रोड्यूस ये करेगा। अब जो हीट का अमाउंट आया तो वो आपके पास में कितना आया, आपने कहा H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। क्लियर, अगर आप ओहम्स लॉ को यूज कर लेते हो जो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में V इक्वल टू आई आर आपका होता है, तो V की वैल्यू अगर यहाँ पर रखी जाए तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी आपका बन जाएगा। या फिर आप यहाँ पर I की वैल्यू रखोगे तो I आपको मिलेगा V बाई आर, तो V इंटू टी आपके पास में ये है V बाई आर ये आएगा, तो आपके पास में H कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी आपके पास में ये बन जाएगा। तो हीट के आपके पास में फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर तीन, एक बनता है V इंटू आई इंटू टी, एक आपका से बनता है आई स्क्वायर आर टी, और एक आपका से बनता है यहाँ पर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी से। अब देखिए जो आपने यहाँ पर ये बताया है तो यहाँ पर हमने जो देखना है अब आगे, जो अमाउंट हीट का हमारा आया है इस अमाउंट की वैल्यू आप रख लीजिएगा। ये वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी को अगर मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। जितना ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, जितना हैवी करंट आपका होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास में वहाँ पर जनरेट करेगी या फिर हीट आपके पास में जनरेट करेगी। और फिर आपके पास में ये प्रोपोर्शनल है आर के। अगर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, रेजिस्टिव सर्किट आपका है या फिर प्योर रेजिस्टिव सर्किट आपका है, तब भी आपके पास में हीट का अमाउंट वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये टाइम के भी प्रोपोर्शनल आपका है। टाइम के प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर आपके पास में एक लार्ज टाइम के लिए फ्लो करेगी तो आपके पास में क्या होगा, ये मैक्सिमम हीट आपके पास में क्रिएट करेगी। और इस लॉ को हम किसका नाम देंगे, इसे नाम दिया जाएगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट का। क्या नाम रहेगा इसके लिए, जूल्स हीटिंग इफेक्ट आप इसको नाम दोगे। क्लियर, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट का आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है इसी के रिगार्डिंग आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 12.10 और एग्जाम्पल नंबर 12.11 हमने यहाँ पर करने हैं। जो एग्जाम्पल हमारा 12.10 है जो ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। अब एक इलेक्ट्रिक आयरन की बात की गई है जो आपके पास में एनर्जी कंज्यूम करती है किस रेट पर, 480 वाट, मतलब 480 वाट ये कंज्यूम करेगी जब मैक्सिमम इसका रेट होगा कंजप्शन का, और 360 वाट ये करेगी कब, जब मिनिमम कंजप्शन रेट इसका रहेगा।
द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपने यहाँ पर हर एक केस में, दोनों केस में मतलब मैक्सिमम और मिनिमम केस में आपने क्या बताने हैं, आपने यहाँ पर बताने हैं कि कितना तो करंट है और कितना रेजिस्टेंस इसका होता है। क्लियर। तो इसको करने के लिए जो आपने करना है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पर बात करते हो मैक्सिमम केस की, ये पार्ट में क्या ले लिया जाए, अगर हम बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम रेट की अगर हम बात करते हैं, जो कंजप्शन रेट इसका मैक्सिमम है, तो आपको यहाँ पर जो पावर P दी गई है ये कितनी है, 840 वाट आपको ये दी गई है। अब जो 840 वाट आपको दी गई है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया गया है V आपके पास में है यहाँ पर 220 वोल्ट का। क्लियर। तो आपने बताना है कि कितना करंट होगा। अब मुझे पता है कि P इजिकल टू V इंटू आई मेरा था, ये मैंने अभी निकाला था। यहाँ से मुझको अगर मैं करंट आई की वैल्यू निकालूं तो ये होगा P डिवाइड बाई V, और P मेरा 840 डिवाइड बाई V मेरा 220। तो यहाँ से जो आंसर हमें मिलेगा, ये आंसर हमें देगा 3.82 एम्पियर। आपको यहाँ से करंट का अमाउंट मिलेगा। अगर आपको करंट मिल गया तो ओम्स लॉ से आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई आपको इसमें होगा। V की वैल्यू 220 वोल्ट आपकी होगी और I की वैल्यू आपको इसमें 3.82 आपको इसमें होगी। जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ से मिलेगा, ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 57.60 ओम आपको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर। ये बात ही मैक्सिमम रेट जब आपके पास में था हीट एनर्जी के कंजप्शन का या फिर एनर्जी कंजप्शन का आपके पास सोर्स से। अब जो बात करें हम बी पार्ट में आपने कौन सा बात करना है, जब आपके पास में हीटिंग मिनिमम होगी, जब किसकी बात की जाए, जब वहां पर हीटिंग क्या हो, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट की अगर हम बात करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास में जो करंट आई होगा, करंट आई क्या रहेगा, पावर बाई वोल्टेज आपका होगा। पावर आपके पास में दी गई है 360 वाट की और वोल्टेज आपका 220 वोल्ट का। तो जो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1.64 एम्पियर आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब आपने निकालना रेजिस्टेंस R, ओम्स लॉ से V डिवाइड बाई आई आपका हो जाएगा। ओम्स लॉ से करंट रेजिस्टेंस R आपके पास में V 220 वोल्ट और I आपके पास में 1.64 एम्पियर। तो ये आपको वैल्यू देगा यहाँ से 134.15 ओहम आपके पास में होगा इसका रेजिस्टेंस। तो ये था आपके पास में एग्जाम्पल 12.10। 12.11 हमारा ये कहता है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। अब एक रेजिस्टेंस हमें दिया, रजिस्टर में दिया गया जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 4 ओम की, और इसमें हर एक सेकंड में 100 जूल की हीट एनर्जी आपकी जनरेट करती है या फिर आप प्रोड्यूस करती है। तो आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखिए जगह आप बात करते हो इसके सॉल्यूशन की, आपको ये पता है कि जो हीट एनर्जी H आपकी थी, तो इसके फॉर्मूले आपके पास में क्या थे, V इंटू आई इंटू टी आपका था, और V स्क्वेयर बाई R इंटू टी आपका था, और I स्क्वेयर R इंटू टी आपका था। ये तीन इसके फॉर्मूलाज बनते हैं। इन तीन में से देख लीजिए अगर आपको क्या क्या दिया गया है, H आपको दिया गया है 100 जूल का, स्मॉल t टाइम आपको दिया गया है 1 सेकंड का, और आपने R निकालना है, V निकालना है, और R आपको दिया गया है 4 ओम का। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों के अंदर आपका करंट इन्वॉल्व है, करंट हमें दिया नहीं गया। तो अब जो रिलेशन हम यूज करेंगे सेकंड वाली, तो ये होगी H इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाई R इंटू स्मॉल t। तो यहाँ से V स्क्वेयर इज इक्वल टू H इंटू R डिवाइड बाई टी आपके पास में आ जाएगा। तो V स्क्वेयर इक्वल टू H की वैल्यू हमारे पास में 100 जूल है, और R की वैल्यू हमारे पास में 4 है, और टाइम t हमारा 1 है। तो यहाँ से जब हम V निकालेंगे तो ये 100 का आपके पास में अंडर रूट होगा 10, और 4 का होगा आपके पास में 2। तो आपके पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 20 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर। तो ये था एग्जांपल नंबर 12.11 आपका। इसके बाद आपके पास में जो पेज नंबर दिया गया आगे, पेज नंबर आपका है 218 का। 218 पर 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस आप अपने बेसिस पर एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।